श्वास छोड़ें। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र है, इसे 4 बार और दोहराइए। ಇದು ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮದ ಒಂದು ವೃತ್ತ. ಇದನ್ನು 4 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ. बाएं से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से श्वास छोड़ना है, लेना है, बाएं से छोड़ना है. Slowly inhale through the left nostril, exhale through the right nostril. Again inhale through the right nostril, exhale through the left nostril. गहरा लंबा श्वास प्रश्वास. Alternative nostril breathing. शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. उससे पहले दोनों हाथों को ताई घुटने पर ध्यान मुद्रा में रखिए. वापस आइए. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಡಿ. जीभ को बाहर निकालिए. ट्यूब नामा आकर बनाए. नालिಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು नळिके रूपದಲ್ಲಿ नालिಗೆಯನ್ನು सुत्तिಸಿ. जीभ से गहरा श्वास लेना है, नासिका से धीरे से छोड़ना है. 5 बार करेंगे. सांस लीजिए. सांस छोड़िए. श्वास लीजिए. छोड़िए. आखिरी बार. आराम से बैठ जाइए. भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. आंखों को बंद रखिए. कन्नुಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. गहरा लंबा श्वास लेना है. श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकर ध्वनि का गुंजन करना है. श्वास लीजिए. मतोंदु सारे और एक बार सांस लीजिए. इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 3 बार करेंगे. षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए. षण्मुखी मुद्रा धरिसी. सांस लीजिए. सांस लीजिए. सांस लीजिए. दोनों हथेलियों को नीचे लाइए. घुटनों पर रखिए. ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ. अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ध्यानದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. मेरुदंड को सीधा रखिए. ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ. ध्यान मुद्रेಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ध्यान मुद्रा को धारण कीजिए. कंधों को, कमर को शिथिल कीजिए.
कमर सीधा रखें, शरीर को सीधा कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान कीजिए। तಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವಿರಲಿ। धीमा और गहरा श्वास प्रश्वास। श्वास के साथ साथ विचारों पर अपना लक्ष्य, हर विचार के साथ कुछ भावनाएं, शरीर, श्वास, विचार, भावनाएं जोड़ते जा रहे हैं, एक होते जा रहे हैं, एकाग्र होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मिलते जाते हैं, मन शांत, निर्मल, कोमल, विचार शुद्ध, पवित्र, भाव प्रसन्नता, दिव्यता। ऐसे स्थिति में हृदय में प्रणव का धारण करें। हृदय कमलदल्लि ಈಶ್ವರನ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿ, ಮಾ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಧ್ಯಾನ। ध्यान योग का एक सबसे जरूरी अंग है। असल में ध्यान ही योग है। जब मन शांत हो जाता है तब संकल्प करते हैं, इस संकल्प से सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। ಇದರಲ್ಲೇ आत्मविकास अड़गिದೆ। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य और शांति के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। ದೇಶದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತನುಮನುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ शांति पाठವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। शांति मंत्रಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ। ಒಂದು ಸಾರಿ ಓಂಕಾರ, ನಂತರ ಶಾಂತಿ ಪಾಠ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हथेलियों को कुछ समय तक आंखों पर रखिए। हाथों को अब वापस ले आइए। आंखें खोले, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ। तम्मेल्लरिगू ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मनोरम दृश्य। It was, ladies and gentlemen, such an enchanting, mesmerizing and a very calming, at ease, at peace scene. सभी को प्यार से मिलना, गर्मजोशी से मिलना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबकी भावनाओं को, उनके प्यार को सम्मान दिया है और यही तो योग है। जैसा कि आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी सभी से मिलते हुए। Ask someone, ladies and gentlemen, who has seen a glimpse of Prime Minister or who has shook hands with the Prime Minister, taking a selfie with the Prime Minister, feeling almost on the top of the world. And it is this feeling, ladies and gentlemen, which Prime Minister understands, and he makes even the common man feel so very important. प्रधानमंत्री जी हमेशा लोगों के साथ जुड़े हैं। योग का मतलब ही है जुड़ना, एक आम नागरिक की भावनाओं से जुड़ना, प्रेम से जुड़ना, यही तो योग है। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी मैसूर के विश्व प्रसिद्ध मैसूर पैलेस परिसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हजारों योग साधकों का नेतृत्व किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह न केवल मैसूर शहर, न केवल सारा देश, बल्कि सारा विश्व आज योगमय हो रहा है और भारत उसका नेतृत्व करता हुआ संपूर्ण विश्व के लिए। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji participated in the yoga practice in front of the majestic Mysore Palace along with 15,000 yoga practitioners. And as is his practice, he is already readily available to freely mix and greet the people who have assembled for the yoga. Yoga is a way to freedom. By its constant practice, we can free ourselves from fear, anguish, and loneliness. Honorable Prime Minister is moving away from this arena towards the dais. Yoga is almost like music. In a way, there is no end to it, only the beginning and unrelenting practice. Yoga is an ancient Indian practice that continues to find a new crusader every day in this world, and that is awakening to the power of mindfulness, which is the core of a thoroughly healthy existence. मैसूर पैलेस परिसर पर स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का यह विहंगम दृश्य आप तक पहुंचता हुआ माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज उन्होंने हजारों योग साधकों का नेतृत्व किया योगाभ्यास में। और जो मुख्य समारोह स्थल है उससे माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रस्थान कर चुके हैं। आम जनता में बेहद उत्साह और उमंग का माहौल। कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय
अभिवादन स्वीकार कर रहे थे योग साधकों का। Honorable Prime Minister has moved away from the venue towards his next engagement. People who have gathered here for the practice of yoga along with him, 15,000 of them, have felt totally enthused and would keep the yoga as a way of their life. From Doordarshan, we would like to thank all our viewers who joined us for the celebration of International Yoga Day, the 8th edition, along with our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Thank you very much. तो योग जोड़ता है, योग मनों को एक करीब लाता है, योग मुक्ति प्रदान करता है और योग समरसता लाता है, योग सकारात्मकता लाता है। कुछ यही संदेश ताजा खबरों से कीजिए दिन की शुरुआत। सूरज की पहली किरण के साथ जानिए देश और दुनिया का हाल। क्या कुछ रहा कल खास और क्या होगा आज, दिन की प्रमुख खबरों को आप तक पहुंचाएगा शुभ प्रभात। आए दिन पतियों द्वारा पत्नियों को प्रताड़ित करने की खबर समाचारों में पढ़ते रहे होंगे, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है जब पत्नी द्वारा पति को प्रताड़ित करने की खबर सामने आती हो। हालांकि ये भी सच है कि भारत एक पितृसत्तात्मक देश है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को यहाँ ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ती है, लेकिन ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जहाँ पत्नियों से परेशान होकर पतियों ने कई अजीबोगरीब और कड़े कदम उठाए हैं। ये मामला अगस्त 2020 में प्रकाश में आया था, जब राजस्थान के जोधपुर में एक पति पत्नी के तानों से तंग आकर किन्नर बन गया, जिसके बाद पत्नी ने पारिवारिक कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी और 3 साल बाद दोनों की आपसी सहमति से उनका तलाक हो गया। पति का कहना था कि उसकी पत्नी रोज ताने मारा करती है, इसी से तंग आकर वो किन्नर बन गया। वही पत्नी का कहना था कि शादी के कुछ महीनों बाद से ही उसके पति का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। इसको लेकर दोनों में रोज झगड़े होते थे। यह सब चल ही रहा था कि शख्स की मुलाकात मुन्नी बाई नाम की एक किन्नर से हुई और उसने मुन्नी को अपना गुरु मान लिया। दूसरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां साल 2014 में पत्नियों की प्रताड़ना से तंग आकर पतियों ने संन्यास ले लिया। दरअसल भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन कानूनों की वजह से पुरुषों को प्रताड़ित होना पड़ता है। इन्हीं प्रताड़ना से तंग आकर जबलपुर में कई पतियों ने घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया। उस समय 5 सालों में तकरीबन 5000 ऐसे मामले सामने आए थे, जिसमें पत्नी ने थानों में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और इससे परेशान होकर पतियों ने घर को छोड़ दिया था। वहीं कई लोग संन्यास लेकर नर्मदा तट पर बने मंदिरों में पुजारी बन गए। अक्सर हम सुनते आए हैं कि पति की हरकतों से परेशान होकर पत्नी ने खुदकुशी कर ली, लेकिन कई मामलों में पत्नी से परेशान होकर भी पति ने आत्महत्या की है। बता दें कि बीते दिनों यूपी के शाहजहांपुर से एक मामला सामने आया था, जहां पर 30 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता चंदन वर्मा ने पत्नी से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में पत्नी पर आरोप लगाया था कि दोनों के बीच काफी लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। इस कारण से वह तलाक लेना चाहता था, लेकिन पत्नी इसके लिए राजी नहीं हो रही थी। उसका कहना था कि पहले मुझे 20 लाख रुपए दो, फिर मैं तलाक दूंगी। इसी बात से परेशान होकर चंदन ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। महिला सुरक्षा के लिहाज से बनाए गए कई ऐसे कानून हैं जिसका इस्तेमाल गलत किया जाता है। कई पुरुष इसके शिकार हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मामला दहेज उत्पीड़न का सामने आता है। कई महिलाएं अपने पति के साथ मामूली विवाद होने पर भी थाने में दहेज उत्पीड़न के तहत केस दर्ज करवा देती हैं। इसका खामियाजा पतियों को भुगतना पड़ता है। हालांकि अधिकतर मामलों में ये कानूनी महिलाओं को प्रताड़ित होने से भी बचाता है। तूफानों का हो सामना या खराब हो हालात,
365 दिन 24 घंटे हर पल हर वक्त करने आपको खबरों से रूबरू। हम हैं यहाँ, देखें हर खबर सिर्फ वीएन न्यूज पर। आजादी सन 1947, उम्मीदों की आजादी। लेकिन आजादी के मायने कुछ बदल गए हैं। भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, लूटपाट। क्या यही है हमारे सपनों का देश, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था? बदलाव लाना होगा, सोच बदलनी होगी। नमस्कार, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष योग दिवस का मुख्य आयोजन स्थल है कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित बेहद खूबसूरत मैसूर पैलेस का ये परिसर। मैसूर पैलेस को देश के सबसे भव्य स्थापत्य इमारतों में शामिल किया जाता है और आज इसी परिसर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हजारों योग साधक योगाभ्यास में शामिल होंगे। ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭೋದಯ. 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಮನೆ ನಗರಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. 8th edition of International Yoga Day is celebrated on the national scale at Mysuru, the palace city and the cultural capital of Karnataka. Hearty welcome from Doordarshan to all our viewers. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is here at Mysuru to be part of Yoga Day celebrations. Theme of this year's 8th part of celebration is Yoga for Humanity. Area in front of the palace is filled with the yoga practitioners, 12,000 of them, and 3,000 yoga practitioners are pulled in from different state and central government organizations. 15,000 people have already settled down themselves to be part of the yoga celebrations along with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन स्थल था दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ, जहां लोगों के भागीदारी के 2 गिनेस रिकॉर्ड भी बने थे। और इस वर्ष 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हो रहा है देश के मानचित्र पर अपनी एक खास पहचान रखने वाले खूबसूरत मैसूर शहर में। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, स्वयंसेवक, अलग अलग संस्थाओं और प्रतिष्ठानों से जुड़े लोग, समाज का हर वर्ग, सुरक्षा बलों से जुड़े लोग और सबसे बढ़कर आम जनता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महाआयोजन से जुड़कर
खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस मैसूर शहर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करने का श्रेय हासिल हुआ है मैसूर शहर को, जो देश के मानचित्र पर अपनी एक बेहद खास पहचान रखता है। Mysuru has always mesmerized everyone with its rich heritage, quaint charm, beautiful laid gardens, magnificent palaces, broad and shady avenues, imposing buildings and holy temples that it possesses. The demon Mahishasura was killed by goddess Chamundi of the Chamundi Hills. It is in this regard that the festival of Dasera is celebrated, which represents the conquest of excellence over evil. The yoga capital of Karnataka, Mysuru, is once again making news for hosting Yoga Day this time, graced by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. And what's a prouder moment is it's the only city to have received this honor twice. Mysuru, when translated to Kannada, literally means happiness unlimited. For innumerable reasons, Mysuru is close to heart because Mysuru is an emotion. Mysuru silk saree, Mysuru mallige, Mysuru Shrigandha, sandalwood, Mysuru Pak, Mysuru masale dose, Mysuru bonda, Mysuru filter coffee, Mysuru chigurele, Mysuru sunna. What more, the voting ink is also made in Mysuru, and our Indian currency is printed in our own Mysuru. As one of the most popular yoga destinations, Mysore is known as the Ashtanga Yoga capital of India and the yoga capital of Karnataka. We are so fortunate to host this event on this great land of rich heritage, culture, which is a fine combination of the historic heritage and the contemporary achievements of the city. Let us now witness the most splendid cultural event which has touched and benefited crores across the world, and also this time unique because of its inclusivity of differently abled, LGBT and varied sections of its society, headed by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Yoga has the potential to herald in a new yuga, a new era of peace, compassion, brotherhood, and all-round progress of the human race. Yoga is not only about asanas, it's much more. It's a blend of gyan, knowledge, karma, work, and bhakti, devotion. संपूर्ण विश्व को भारत की अप्रतिम भेंट है योग कला, जो शरीर और मन को पूर्णता की ओर अग्रसर करने में सक्षम है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बेहद खास है, क्योंकि इस साल हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अवसर पर आज के दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के 75 सदस्य देश के 75 अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर योगाभ्यास में सम्मिलित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमेशा की तरह इस महाआयोजन में देश का नेतृत्व कर रहे हैं और वे स्वयं महलों के शहर कहे जाने वाले मैसूर शहर में अब से कुछ देर बाद उपस्थित होंगे। गृह मंत्री श्री अमित शाह नासिक के पवित्र ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर में योग यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में योग कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। One of the foremost proponents of yoga and one who has made indelible mark on the front of yoga is from Mysuru, Padma Vibhushan Shri B.K.S. Iyengar. He was awarded Padma Shri in 1991, Padma Bhushan in 2002 and 2014 Padma Vibhushan. He is from Mysuru.
Shri Shri Ravi Shankar is from Bengaluru and awarded Padma Vibhushan in 2016. And Shri H.R. Nagendra ji was awarded Padma Shri in 2016. And the latest one on the list is Sadhguru Jaggi Vasudev ji with Padma Vibhushan. Yoga is a code to connect people with life and to reconnect mankind with nature. It expands our limited sense of self to see our families, societies, mankind as extensions of our own self. Yoga guarantees wellness as fitness. Yoga is not merely an exercise, but a way to attain peace through physical, mental, and spiritual well-being. Yoga is a symbol of universal aspirations for health and well-being. It is health assurance at zero budget. Yoga at Mysuru is based on the concept of one sun and one earth. 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन स्थल मैसूर पैलेस का ये भव्य परिसर, अनुशासित अंदाज में जहां हजारों की संख्या में योग साधक अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूरू का योग के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है और आज उसी इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के रूप में। During the times of pandemic, yoga lent a divine support to people to breathe out of the breathlessness that was throttling the people. Yoga gave the hope to people to hold on to survive and come out of panic of pandemic. The world realized the clutch of yoga towards purposeful life pattern, moving a little away from the routine of mundaneness that they had settled into. इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में न केवल मैसूर में बल्कि सारे देश में और सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और योग की इस विधा से अपने आप को आत्मसात करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस वर्ष बेहद खास गार्डियन रिंग कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। ये विश्वव्यापी कार्यक्रम है जिसमें भारतीय मिशंस द्वारा विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की डिजिटल थीम को एक साथ कैप्चर किया जाएगा और इसकी शुरुआत सबसे पहले लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से मशहूर देश यानी जापान से होने वाली है और सारी दुनिया में हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि योग की जो गौरव यात्रा है वो बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही है और आज मुख्य आयोजन स्थल के रूप में मैसूर शहर में मैसूर पैलेस के इस भव्य परिसर में आयोजन हो रहा है। Guardian Ring showcases celebrations of yoga in 75 countries along with the movement of sun in 16 time zones, and you can view it on DD India, and this has begun already from the land of rising sun, Japan. And there are 75 iconic locations across India where, as a part of Azadi Ka Amrita Mahotsav, this International Yoga Day practice is on at 75 iconic locations. योग दिवस की व्यापकता और इसकी महत्ता को सारे विश्व ने पहचाना है, जाना है और सारी दुनिया को भारत की एक अलौकिक अप्रतिम भेंट है योग कला। इस वर्ष के योग दिवस आयोजन का एक और ख़ास महत्व है कि देश के ग्रामीण इलाकों में स्थित जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनको भी योग दिवस के इस महाआयोजन से जोड़ा गया है। इसके अलावा कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के माध्यम से भी आम जनता को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ख़ास आयोजन से जोड़ने का अभिनव प्रयास हुआ है और उसी का परिणाम है कि लाखों की संख्या में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आम जनता, हर खासो आम
इस आयोजन से जुड़ रहे हैं और मुख्य आयोजन स्थल मैसूर पैलेस का ये भव्य परिसर, जो पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटन स्थल उपस्थित हैं, सांस्कृतिक वैभव की एक अनोखी परंपरा है, स्थापत्य कला का अनुपम नमूना है ये मैसूर पैलेस, जिसके परिसर में मुख्य आयोजन हो रहा है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is on dais, and Rajamata Pramoda Devi is there on dais to welcome Shri Modi ji, and Shri Yaduveer Narasimha Dutt ji is on dais, and Honorable Prime Minister is right here. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, उपस्थित जन समूह का अभिवादन करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री श्री बसवराज एस बोम्मई भी मंच पर उपस्थित। जन समूह आह्लादित है, उत्साहित है, उल्लसित है इस अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह का हिस्सा बनकर। And ladies and gentlemen, wishing you all a very happy 8th International Yoga Day. As you know, ladies and gentlemen, this year we are also celebrating 75 years of our independence. तो आइए इस साल जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अमृत रूपी योग से मानवता की ओर बढ़े और वैदिक काल की ही तरह एक बार फिर भारत के ही द्वार से शुरू हो मानवता के लिए योग क्रांति। And this Yoga Kranti, the Yoga for Humanity, ladies and gentlemen, is starting from this very majestic state of Karnataka under the leadership of our Honorable Prime Minister. So at the very onset, may I request you to please rise at your positions for the state anthem as we extend our love and respect for our Karnataka, Namma Karnataka, with the state anthem, Nadagite. कुमार व्यासर मंगल धाम कवि को मिले
Bharat, Jai Karnataka. Please take your seats. Ladies and gentlemen, under the leadership of Honorable Prime Minister, this year the Yoga Day celebrations are unique, for you're going to be seeing many new initiatives happening for the first time. And these, ladies and gentlemen, have been coordinated by our Honorable Ayush Minister, Shri Sarvanand Sonowal ji, who's also the Minister for Ports, Shipping and Waterways. So to welcome everyone in this iconic Yoga Day celebrations, I request and invite Shri Sarvanand Sonowal ji, our Honorable Minister, for his welcome remarks. Namaskar. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Karnataka, Shri Tharsan Gehlot ji, Honorable Chief Minister of Karnataka, Basabharaj S. Bumai ji, Honorable Minister of Cooperation and Mysuru District in charge, S.T. Samasekhar ji, Honorable Minister of Health, Government of Karnataka, Sudhakar Rao ji, Honorable Dr. Pramada Devi Wadiar ji, Rajmata, Mysuru, Honorable Yudhibir Krishna Datta Samaraja Wadiar, Maharaja, Mysuru, Pratap Sinha ji, Honorable MP, V. Srinivas Prasad ji, Honorable MP, local MLAs, revered Yug Gurus, senior officers of Ministry of Ayush, Central Ministries, State Government, eminent dignitaries, expert of yoga, allied science and media person, and my dear friends. It is my privilege to welcome you all on the International Day of Yoga 2022, amidst the breathtaking beauty of Mysuru. After 2 tumultuous years of the pandemic, we are now celebrating IDY in physical mood. The state of Karnataka is gifted by God with rich biodiversity and has a rich history of arts, culture and literature. It has won Gyanpidya, country's highest literary award, for maximum number of times. A historic celebration of the ancient Indian cultural heritage of yoga began on 13 March 2022 with the 100 Days Countdown campaign involving 100 organizations across 100 cities till today. With the collaboration of state and the union governments, ministries, events at various iconic sites across India have been observed. Now, this grand succession of celebration is culminating in Mysuru, the beautiful heritage city of Karnataka. We all realize that this is due to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's exemplary and continued efforts. The International Day of Yoga and the science of yoga has received recognition around the globe. The effort culminating in the celebration of the International Day of Yoga carry the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. His vision to bring world peace and harmony by focusing on the health and well-being of individual, communities, nations, and the world as a whole. It is his personal engagement and consistent efforts that the world is experiencing an increasing spirit of yoga and its benefit. Under his able leadership, the nation is changing the world dynamics, and yoga has played a key role in that. Yoga has brought the world together, reshaping the global values, and is bringing different healthcare system closer. He has written to the head of the state of different countries and also head of villages in India to join together in spreading the message of yoga. This aligns with the year's theme, Yoga for Humanity, and the Ministry of Ayush has designed a unique program to include various sections of the society to celebrate health
and heterogeneity. We are involving the whole world through Guardian Ring program and whole government through celebration at 75 iconic places. There will be disseminations of yoga practices and research through exhibition in Dasara ground today and tomorrow, and also using IT asset such as Namaste Yoga, Yoga Portal, Y-Break application for its wider reach. We all remember that due to very concerted and proactive effort of the Government of India, yoga has been included in the UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Continuing the forward march, various Government of India and the Ministry of Ayush have taken various initiatives to ensure advancement in the health and well-being of people through yoga, such as conducting National Yoga Olympiad in schools and declaring Yogasana as a competitive sport. Also, additions of Yogasana in the list of sports discipline for recruitment of sportsperson to any group, C post and ministries and department of Government of India has been recently done on 17 June 2022. I further wholeheartedly thank the people of Karnataka, the Government of Karnataka, all central government and state government ministries, defense forces, other uniformed service organizations, revered yoga gurus, celebrities and spokespersons, eminent dignitaries and associations associated with us who made this movement towards wellness through yoga a grand success. I also extend my gratitude to all the countries worldwide for their enthusiasm and support. I extend my heartfelt gratitude to the people of Mysuru for making this a huge success. Jai Hind! Thank you, Honorable Minister, sir. And now, ladies and gentlemen, requesting the gracious host Chief Minister, the Janapriya Mukhyamantri of Karnataka, Shri Baswaraja Bommai for his address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಹಾಗೂ ಗಂತವತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ಯುವರಾಜರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಯೋಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಇಡೀ ಮೈಸೂರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಯೋಗ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ಆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बहुत-बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी. Ladies and gentlemen, Prime Minister Modi ji himself is a committed yoga sadhak. He epitomizes the rewards of yoga. He epitomizes humanity. कोरोना काल में कोविड टीकाकरण के अभियान को आम जनता तक पहुंचाना और दूसरे देशों को मदद का हाथ बढ़ाना मानवता का प्रतीक है. स्वच्छ भारत और शौचालय निर्माण के अभियान से तन मन जीवन को पावन करने का नाम ही योग है.
मन की बात के द्वारा लोगों से जुड़ना और लोगों की बेहतरी के लिए जनमानस से सुझाव लेना और फिर एक पिता के समान उनको आदर और पहचान देना मानवता की पहचान है। आपकी कार्यशैली, आपकी विचारधारा, आपके सभी जन कल्याण कार्यक्रमों में, आपके कण कण में योग का प्रताप झलकता है। तो योग को स्वयं जीने वाले, आसक्ति रहित होकर संभाव से सभी कर्म करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हम करबद्ध होकर निवेदन करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। राज्य के गवर्नर श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, श्री युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार जी, राजमाता प्रमोदा देवी, मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society.
Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde, tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन
योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े